हेलो बच्चों, तो आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5। बोला है एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। ठीक है, उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे करते हैं हम हल। ठीक है, शेफाली कोई लड़की है क्या जी? शेफाली कोई लड़की है जो कि अपने क्लास टेस्ट में एग्जाम दी थी, जिसमें सब्जेक्ट कौन सा था जी? गणित और अंग्रेजी था। ठीक है, तो दोनों विषयों को हम मान लेते हैं। आप मानिएगा, माना कि शेफाली को माना कि शेफाली के गणित गणित में प्राप्त अंक क्या जी? प्राप्त अंक कितना हो जाएगा? अगर x लेते हैं तो देखिएगा, तो गणित और अंग्रेजी दोनों, चलिए जैसे यहाँ देखिएगा, मान लीजिए गणित यानी मैथ प्लस इंग्लिश दोनों को मिला कितना है जी? 30। और हम मैथ को कितना मान लेते हैं? x, तो इंग्लिश का कितना हो जाएगा जी? इंग्लिश का यहाँ पे 30 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा? तथा शेफाली के अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितना हो जाएगा जी? 30 माइनस एक्स। कितना जी? 30 माइनस एक्स, इतना हो जाएगा। तो यहाँ से अब आप देख सकते हैं, आते हैं प्रश्न से, यानी प्रश्न के अनुसार। प्रश्न से बोला क्या है जी? यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक, गणित कितना माने एक्स, तो 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम, यानी अंग्रेजी किसको माने थे जी? 30 माइनस एक्स में से 3 घटा दीजिएगा। बोला है कम मिले तो उनके अंकों का गुणनफल कितना हो जाए जी? 210। फिर से समझिए क्या बोला था जी? यदि गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले तो उनके अंकों का गुणनफल 210 हो जाएगा। तो यहाँ पे अब इसको हम करते हैं हल। x प्लस 2, यहाँ पे देखिएगा, तो 30 में से 3 गया तो कितना आ जाएगा? 27। यहाँ पे माइनस में x, यहाँ पे 210। गुणा कीजिए, एक बार x को लीजिए, दोनों से गुणा कीजिए, एक बार यहाँ पे दो को लीजिए और दोनों से गुणा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो यहाँ पे x में 27 से गुणा होगा तो 27x हो जाएगा। यहाँ प्लस माइनस x में x से गुणा होगा तो x स्क्वायर। यहाँ पे 2 में 27 से होगा तो कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस में 2x इक्वल टू 210। ठीक है, यहाँ पे x स्क्वायर को पहले लिखते हैं। यहाँ पे देखिएगा 27x, यहाँ पे प्लस x माइनस में कितना हो जाएगा? 25x हो जाएगा। 25x, यहाँ पे प्लस में 54 चलिएगा, यहाँ पे माइनस में 210 आपका हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा जी? माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला 25x, ये वाला घटेगा तो 210 में से अगर घटाते हैं हम 54 को तो कितना आ जाएगा? 0 में से 4 तो जाएगा नहीं, तो 10 में से 4 गया 6, यहाँ पे 0, यानी 10 में से 5 गया 5 हो जाएगा, यहाँ पे 1। ठीक है, कितना आ गया? 156 आपका आ जाएगा। अब हम क्या करना है जी? बीच वाले को तोड़ना है। तो बीच वाला को कैसे तोड़िएगा जी? सबसे पहले इसमें से माइनस हम कॉमन करते हैं क्या जी? माइनस कॉमन, तो यहाँ पे माइनस 25 हो जाएगा, यहाँ प्लस में 156 हो जाएगा, यहाँ पे 0। अब ये वाला माइनस उधर जाएगा तो भाग लगेगा तो क्या हो जाएगा? पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया? एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इक्वल टू 0। इसको कैसे तोड़ना है? यहाँ पे पहला और लास्ट में गुणा कीजिए तो कितना आ जाएगा जी? 156 एक्स स्क्वायर। अब इसी को माइनस 25 को ऐसे तोड़ना है, गुणा करने पर इतना और जोड़ने पर इतना आ जाना चाहिए। तो कैसे करेंगे? माइनस 13x प्लस माइनस 12x, माइनस 13 माइनस 12 माइनस 25 हो जाएगा। गुणा कीजिएगा तो 156 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो माइनस 25 की जगह हम कितना लिखेंगे जी? यहाँ पे माइनस 13x माइनस में 12x प्लस में 156 इक्वल टू 0। यहाँ पे x कॉमन कीजिएगा तो ये x माइनस में 13 हो जाएगा। यहाँ पे
यहाँ पे क्या कॉमन हो जाएगा जी, हम कॉमन करते हैं -12, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस में यहाँ पे आ जाएगा 13 इक्वल टू 0। यहाँ पे एक बार x माइनस 13, ये वाला x माइनस 12 इक्वल टू कितना 0। ठीक है, यहाँ पे x माइनस 13 को एक बार 0 के बराबर रखिए, x माइनस 12 को एक बार 0 के बराबर रखिएगा, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से देखिए x का वैल्यू 13 एक बार जाएगा 13, x का वैल्यू एक बार जाएगा 12। इसका मतलब जब यहाँ पे लिख सकते हैं अतः गणित के अंक कितने हो जाएगा जी, गणित के अंक को हम कितना माने थे जी, x माने थे, तो x का वैल्यू दुगुना है 13 और 12। तो अगर मान लीजिए 13 आता है तो अंग्रेजी के अंक कितने हो जाएंगे जी, अंग्रेजी के अंक कितना माने थे जी 30 माइनस x, तो 30, ये x माने हैं हम 13 को, तो यहाँ पे हो जाएगा 17। ठीक है, ऐसे ही अगर आप कितना मानिएगा जी, अंग्रेजी में ये वाला मानते हैं तो गणित में इतना मानेंगे तो अंग्रेजी में कितना 18 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको दो मान है, आपको जो मन करे वो रख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।